नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, शायद आप लोगों को पता हो कि 29 जुलाई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX को लॉन्च करने वाले हैं गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी आप लोगों को मालूम ही होगा, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर। देखिए, इस बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX को अनाउंस किया गया था पहली बार 2020 के यूनियन बजट में। और देखिए, इंडिया के इस फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज की खासियत ये होगी कि इसमें इंडिया के जो ज्वेलर्स हैं वो अपने आप को एनरोल कर पाएंगे टू ट्रेड ऑन द एक्सचेंज, और इसके साथ ही यहाँ पर फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर को स्टोर करने के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाएगा। अब देखिए, 29 जुलाई को इंडियन PM ये जो इंडिया का फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं, इसके अंडर इंडिया के जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होंगे वो IIBX के थ्रू गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे। अब देखिए, आप पूछेंगे कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स क्या होते हैं। तो देखिए, क्वालिफाइड ज्वेलर्स होने के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी कंपनी जिसकी नेट वर्थ हो कम से कम 25 करोड़ रुपए और उस कंपनी का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है उसका 90% आया हो प्रेशियस मेटल्स में डील करने को लेकर, इसका मतलब गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम में, और जो भी ज्वेलर ये कंडीशन फुलफिल करेगा वो कहलाएगा क्वालिफाइड ज्वेलर और वो इंपोर्ट कर पाएगा गोल्ड डायरेक्टली थ्रू IIBX। देखिए, शायद आप लोगों को याद होगा कि जब 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ था इंडिया में, तो उससे पहले सभी ज्वेलर्स को इंडिया के बैंक्स और कुछ सर्टिफाइड कंपनी से ही गोल्ड खरीदना पड़ता था। फिर 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ तो ये कंडीशन थोड़ा सा और लिबरल कर दी गई। लेकिन देखिए, इंडिया में ये पहली बार हो रहा है कि अब से क्वालिफाइड ज्वेलर्स ऑफ इंडिया डायरेक्टली गोल्ड इंपोर्ट कर पाएंगे IIBX के थ्रू, और ये जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होंगे इन्हें नोटिफाई करेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। और देखिए, क्वालिफाइड ज्वेलर्स के साथ साथ जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं और इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस एक्सचेंज में IFSCA के साथ रजिस्टर करने के बाद। इन द मीडियम टर्म, इंस्टीट्यूशंस सच एज द फंड्स फॉर गोल्ड ETF आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। इसी के साथ साथ जो इंडिया के ज्वेलर्स हैं एंड स्पेशली क्वालिफाइड ज्वेलर्स, वो IIBX पर ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे एज ट्रेडिंग मेंबर या एज ए क्लाइंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर। लेकिन ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए किसी भी क्वालिफाइड ज्वेलर को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में एक ब्रांच या सब्सिडरी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा IFSCA को। और देखिए, साथ ही कोई भी ऐसा क्वालिफाइड ज्वेलर जो इंडिया में बेस्ड है लेकिन जिसकी IFSC में कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो भी लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, वेयर द एंटिटी कैन ओनली ट्रेड ऑन इट्स अकाउंट एंड नो क्लाइंट ऑन बोर्डिंग शैल बी परमिटेड। देखिए, ये जो इंडिया का पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा, ये हर महीने IFSCA को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुलियन बाय क्वालिफाइड ज्वेलर्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रेडेड, क्वांटिटी, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इंपोर्टेड एक्सेट्रा। अब देखिए, अगर बात करें कि ऑलरेडी कितने ज्वेलर्स इंडिया के इस पहले बुलियन एक्सचेंज में रजिस्टर कर चुके हैं, तो उनका नंबर है फिलहाल 56, और इसमें कुछ फेमस नाम है जैसे कि मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, RBZ ज्वेलर्स, जावेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही IIBX में गोल्ड इंपोर्ट को लेकर जो ट्रायल ट्रांजेक्शंस हैं वो भी अंडर प्रोसेस हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये कि गोल्ड जैसी प्रेशियस मेटल को क्या गिफ्ट सिटी में फिजिकली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि इस गिफ्ट सिटी में एक स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी जिसमें एक टाइम में 125 टन गोल्ड और 1000 टन सिल्वर को स्टोर किया जा सकेगा। करंटली कुछ इंडिया के और कुछ ग्लोबल वॉल्ट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया की इस गिफ्ट IFSC सिटी में वोल्टिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं। देखिए, इस स्टोरेज फैसिलिटी का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब इंडिया में फेस्टिवल सीजन होता है जैसे कि दिवाली, उस वक्त काफ़ी ज्वेलर्स एडवांस में बहुत गोल्ड इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के पास या बैंकों के पास इसे स्टोर करने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती। तो आगे से जब जितने भी ज्वेलर्स एडवांस में गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो वो उसको इंडिया की गिफ्ट सिटी में ही स्टोर भी कर पाएंगे। अब देखिए, अगर इस बुलियन एक्सचेंज में इनिशियली ट्रेडिंग की बात करें तो इनिशियल फेज में यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी वो होगी गोल्ड 1 kg 995 प्योरिटी एंड गोल्ड 100 ग्राम 999 प्योरिटी। UAE गोल्ड और गोल्ड विद लार्ज बार मतलब 12.5 kg से बड़े गोल्ड बार के लिए एक सेपरेट सेगमेंट क्रिएट किया जाएगा बाद में। साथ ही लेटर फेज में सिल्वर प्रोडक्ट भी अवेलेबल होंगे इंडिया के इस फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज में। अब देखिए, अगर बात करें
कि इंडिया में इस बुलियन एक्सचेंज को सेटअप करने का एडवांटेज क्या होगा। तो देखिए, ये जो IIBX होगा, ये इंडिया में गेटवे होगा फॉर बुलियन इंपोर्ट्स, यानी जितना भी गोल्ड इंपोर्ट किया जाएगा फ्यूचर में इस एक्सचेंज के थ्रू ही किया जाएगा। ये एक्सचेंज पूरे इंडिया के जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनको एक ट्रेडिंग एवेन्यू प्रोवाइड करेगा। साथ ही ये प्रोवाइड करेगा प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजर्स, गारंटीड सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग एंड एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। और देखिए, इसके थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जा सकेगा इंडिया के गोल्ड मार्केट के लिए। साथ ही इससे इंडिया में जो बुलियन बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनका फाइनेंशियलाइजेशन भी बढ़ेगा। इंडिया का जो IFSCA है वो इसके थ्रू इंडिया में बुलियन इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहता है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को पोजीशन करना चाहता है, इनिशियली एज ए प्राइस इन्फ्लुएंसर एंड अल्टीमेटली एज ए प्राइस सेटर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।